हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मेरा बेटा अभी जस्ट सो के उठा है। गुड मॉर्निंग विहान। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो अभी दिन शुरू हुआ है मेरे बच्चे का। 10 बजे उठता है सो के। और बाकी अभी सुबह उठ के मैंने अपना वजन चेक किया है। मेरा वजन आ रहा है 82 kg वेट है मेरा। बट मैं कर लूंगी कम, क्योंकि मेरा बेटा मुझे काफी मोटिवेट कर रहा है, मम्मी वजन कम करो, वजन कम करो। आपके पैर नहीं दुखते होंगे मम्मी, आपका वेट इतना हो गया, आपके पैर दर्द नहीं करते ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा था कल रात को भी। तो मैं, बाबू मेरे को पाली दिया कर। अच्छे से अच्छे से अच्छे से। वेरी गुड विहान। आज सुबह उठ के विहान आज पूरा दिन क्या करेगा बता, अपना रूटीन तो बता दे। क्या करेगा आज? क्या करेगा आज? सुबह 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 कुछ नहीं करेगा। तो करूँगा सोच। होमवर्क करेगा। होमवर्क करेगा। चल होम पढ़ ले बैठ के। ट्यूशन का काम कर ले बेटा। ट्यूशन का काम कर ले, मैडम ने क्या बोला है, ट्यूशन का काम करके आया कर। ठीक है, तो इसका ये ट्यूशन पे अभी जा रहा है। 2 की टेबल क्या दिया है मैडम ने ट्यूशन में होमवर्क में बेटा? देखने दो। काम किया कर डेली, फिर आगे बड़ी क्लास में हो जाएगा। यूकेजी जल्दी से निपटा दे। ठीक है बेटू। अच्छा, अपना बैग दिखा दे सबको विहान। अपना जल्दी आ। क्यों डाल देती हो जो? क्या डाल दी? मेरी वाली नोटबुक क्यों डाल देती हो? क्यों, क्या हो गया? ये वाली बुक फट जाती है। जो भरी हुई दे दी। भरी हुई दे देती हो तुम। सॉरी। आजा आजा, अभी मैं इसके लिए सब्जी बनाऊंगी। बाकी मैंने पूरियां बनाई है मेरे बच्चे के लिए आज। मैं क्या दिया मम्मा, देख तो देखी बुक में। कल लाइव करी थी, लाइव करती फिर गले की बैंड बज गई मेरी। बेटा पीछे पर्स पड़ा है लाल वाला, लेके आई, उसमें कुछ टॉफी है, लेके आ। पीछे है, सबसे पीछे स्टोर रूम में, जा लेके आ। मेरे पास वो विक्स की गोलियां रखी है, मैं कल ले लेती हूँ, मेरा गला ठीक हो जाएगा। अब मैं चाय कॉफी भी नहीं पीती ना, इस कम बंद कर दी बिल्कुल। तो कुछ गर्म पानी पी सकती हूँ सिर्फ। कॉफी कितनी पीती थी मैं, और छोड़ दी तो छोड़ दी। अब चले जाता हूँ पैदल जाए तो लग रहे वो कॉकरोच ना आए। ये कॉकरोच से डरता है मेरा बेटा, कह रहा है मम्मी कॉकरोच ना आ जाए। जा, कुछ नहीं आता इस टाइम, मैंने भगा दिया कॉकरोच। पर मम्मा दोबारा नहीं आ सकता, जब वो बाहर जा चुका दरवाजे में से कैसे आ जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, जा। नीचे से नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा बेटा, इतनी जल्दी नहीं आता। इचिंग हो रही है पता नहीं क्यों पीठ पे। ठीक है। मम्मा पैरों को चप्पल पहन के आने दो। ये नहीं मानेगा। ये बोर्ड मैंने यहाँ पे खरीदा था। इसी से होता है, मेरे गले में ना हमेशा ऐसी दिक्कत हो जाती है। तो बोर्ड पे ये मेरा बेटा काम करता है, इस पे लिखता है, कभी कभी कुर्सी लगाता है फिर करता है। और सुबह से कुछ नहीं किया, 2 घंटे बीत चुके हैं। 8 बजे मैं सो के उठी थी। 2 घंटे मैंने क्या किया, अपना निधि की दुनिया चैनल खोला और उस पर मैं ऐसे 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 सर्च कर रही थी। मैंने सोचा वीडियोस जो मतलब ऐसी कोई पोस्ट डाल रखी हो जो काम की नहीं हो वो डिलीट कर देती हूँ। तो बस उसमें ऐसे 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 करने में ही मेरा इतना टाइम लग गया, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस थी ना, इतनी सारी वीडियोस। और पोस्ट में पढ़ने लगी। मैंने हर महीने मैं नई शुरुआत करूंगी, मैं वेट लॉस करूंगी, फिर थोड़े दिन बाद पोस्ट पढ़ूं मैं फिर से शुरुआत करूंगी। हाँ, ये वाला दे दे। मैं ये वाला पर्स, आप लोग गाइस देख सकते हो कितने साल हो गए यही पर्स मेरा चल रहा है। इसकी चेन भी खराब हो चुकी है, देख सकते हो आप, ये चेन भी खराब हो गई है पूरी। लेकिन ये पर्स मैंने 4 साल हो गए चलाते हुए, और अभी भी मैंने फेंका नहीं है, और ना ही मैं फेंकूंगी इसको। अभी 2-3 साल और चलाऊंगी। अंदर से तो ठीक ही है, जब तक काम आता हो चीज आने दो ना। क्या जरूरी है बार बार फिर पैसा लगाओ, खर्चो। एक बार चीज खरीदी जाती है, इसी को ठीक करवा लूंगी मैं। क्या तू क्यों आ गया? तेरे काम की टॉफी नहीं है बेटू, है ना इसमें। तेरे काम की नहीं है।
हट जा बेटा, तेरे अभी सुबह सुबह उठ के तो टॉफी थोड़ी खाएगा। मेरे को तो ये भी नहीं पता कहाँ है। एक्चुअली दुकान पे जाती हूँ ना तो खुले पैसे नहीं होते तो टॉफियाँ दे देते हैं, बाद में ही निकालूंगी। ये देखो यार, बिल्कुल आवाज भी निकालनी गले से मुश्किल हो जाती है मेरे लिए तो। ये रही देखो, मिल गई ना। ये वो है अदरक वाली, इससे थोड़ा आराम मिलेगा गले को। मैं सुबह टॉफी खाऊंगा जो आपने बोला था, मैंने वही करा, ये करूंगा। बाद में खा लियो, जेब में रख ले। पर मम्मी इसमें से तुम खाते हो वो वाली टॉफी वाली स्मेल क्यों आ रही है? मैं तो विक्स खा रही हूँ। विक्स खा रही हो तो मेरे वाली टॉफी में भी स्मेल आ रही है। हाँ दिखा। हाय राम, बुरा हाल हो गया बेटा मेरे गले का। जिस बीत चलती जिधर बिजली गिरा दी उधर। मम्मी टॉफी डिजाइन में आने लगी, देखो। हाँ गोल्ड डिजाइन है ना। हाँ मम्मी लट्टू वाला डिजाइन है। डिजाइन है मम्मी देखो लट्टू वाला डिजाइन। हाँ लट्टू वाला डिजाइन है। मेरा गला गाइस, गला मेरा, हाय राम। मेरे से कल पता ही आके क्या पूछता। मैंने ना मतलब कई बार इसको ऐसे बोल देती हूँ, जैसे कई बार हमारे घर में जैसे झगड़ा हो रहा होता है, कुछ हो रहा होता है तो बच्चा डर ना जाए, तो मैं ये मेरे से पूछता है ना मम्मी क्या हो गया क्या हो गया, तो मैं कह देती हूँ बेटा वो तो मैं झूठी वीडियो बना रही हूँ, कोई नहीं टेंशन ना ले। मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे करने के लिए ताकि डरे ना या कुछ ऐसे मन में ना बैठे। बोल देता है झूठी वीडियो बना रही हूँ, मैं तो ऐसे बोल देती हूँ इसको ताकि ना मतलब तो कल मेरे से पूछता अपने आप, मम्मी आपके मेरे दादा दादी ने आपको घर से सच में निकाला था, वो सच्ची वीडियो थी या झूठी वीडियो थी? मेरे से ऐसे पूछता। तो मैं बोली बेटा वो तो सच्ची वीडियो थी, वो तो सच में मुझे निकाला था। मेरे से पूछ रहा था कि खुद ही पूछने लग गया। पूछ रहा था ना बेटू, है ना? तो वो वीडियो कौन सी थी बेटा, सच्ची थी या झूठी थी? हाँ सच्ची वीडियो थी। आपको क्या लगा था? हाँ झूठी नहीं है बेटा, वो तो सच्ची वीडियो है, ठीक है? मेरा टैटू अभी भी नहीं मिटा। नहीं मिटा? अच्छा जी। कल मैंने एक बुक पढ़नी शुरू करी थी, मेरे से पढ़ी नहीं गई, मैं कोई और बुक पढ़ूंगी। कई बार मेरे को ऐसा होता है, दिखाइयो लेके आ बेटा वो ऊपर जो बुक रखी है सबसे ऊपर, वो देखा? ये वाली है? हाँ ये वाली, ये सबसे ऊपर, ये वाली। हाँ ऊपर वाली। हाँ ये वाली लेके आ। आज से अपनी वेट लॉस जर्नी भी स्टार्ट करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि एक्सरसाइज करूं, जब तक एक्सरसाइज नहीं करूंगी तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए ये वाली जो बुक है ना, मैंने ये पढ़नी कल शुरू करी थी, इसके 20 एक पेज पढ़े, फिर मैंने रख दी। मैंने कहा ये कभी और पढ़ूंगी, मेरे को थोड़ी बोरिंग सी लगी है बुक। वाई हैज नोबडी टोल्ड मी दिस। ये है बुक वैसे ठीक है, अच्छी है, लेकिन ये बुक है मोटिवेशनल है, थोड़ी लो मूड पे ऐसे वैसे। मेरे को कुछ स्टोरी टाइप बुक पढ़ने का मन है। और वो वाली बुक लेके आ, वो मृत्यु वाली। ये वाली मृत्यु? हाँ अब टॉफी खा रही हूँ ना तो ठीक लग रहा है। तो ये वाली बुक मैंने फिनिश कर दी। पिछले 5-6 दिन से मैं लगातार पढ़ रही थी। मैंने रोज 50-50 पेज पढ़ के मैंने ये बुक पूरी शुरू से आखिरी तक पूरी दोबारा पढ़ दी है। कंप्लीट बुक मेरी ये हो चुकी है दोबारा से। कुछ चीजें तो ऐसा लगा इस बुक में सही लिख रखी है, कुछ चीजें ऐसे लगा जैसे कुछ मनगढ़ंत लिख रखी हो। ऐसा मेरे को फील हुआ कि खुद से ही बना के लिख रखी है। मतलब जैसे इसमें लिख रखा है मतलब मम्मा देखने दो किसकी बुक है। हाँ सदगुरु ने। हाँ हाँ पर पता है इनके ऊपर भी इतनी नेगेटिव वीडियोस बनी हुई है, सदगुरु के ऊपर भी मैंने देखी यूट्यूब पे, कितनी ज्यादा नेगेटिव वीडियो बनी हुई है इनकी लाइफ के ऊपर। पता है एक चीज है, इनकी वाइफ है ना जो विनी, इनकी डेथ के ऊपर बहुत बड़ी वो है कॉन्स्पिरेसी, मतलब बहुत बड़ी वो है साजिश है कि मतलब
आज भी वो चीज ना मतलब वो है कि इनकी वाइफ का, मुझे पहले कुछ नहीं पता था इनके बारे में, सदगुरु के बारे में। ये बुक पढ़ने के बाद मेरी आदत पता है क्या है, मैं कोई भी किताब पढ़ती हूँ ना, उसमें जैसे कुछ भी बात लिखी होती है मैं गूगल करने लग जाती हूँ, मैं जानने लग जाती हूँ। फिर जैसे इन्होंने अपनी वाइफ के बारे में लिख रखा था सदगुरु ने कि इनकी वाइफ थी विनी, नाम था उनका, तो मैं वीजी नाम था, विनी था, ऐसे था, तो मैं सर्च करने लग गई कि विनी, और उन्होंने लिख रखा है विनी ने महासमाधि ली थी अपने आप, मतलब इच्छा मृत्यु मरी थी, मतलब वो अपनी मर्जी से, मतलब उन्होंने महासमाधि ले ली थी। तो उसमें इसमें लिख रखा है कि वो गई कमरे में, उन्होंने अपने सोने के गहने उतार के वो अपना बैठी और कुछ ही सेकंड में वो वहां से चली गई, मतलब सांसें खत्म हो गई। तो उस चीज के ऊपर ना काफी बड़ी ये है कि जो विनी है ना, मतलब फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पे कौन थी, मैं बस देखना चाहती थी इनकी वाइफ कैसी थी दिखने में। वो 36 साल की उम्र में, आई थिंक 34-36 साल की उम्र में उन्होंने महासमाधि ले ली थी, ऐसा सदगुरु जी का कहना है। बट इसके ऊपर भी कुछ वो है कि ना, जो मतलब विनी के माँ बाप ने केस किया था इनके ऊपर, सदगुरु के ऊपर, कि हमारे पहुंचने से पहले विनी को कैसे जला दिया गया। तो इसके ऊपर वो मैटर है कि उनको, लोगों को ये लगता है कि उन्होंने मतलब उस विनी को झूठ बोल रहे हैं, सदगुरु महासमाधि नहीं ली थी उन्होंने इसको मतलब प्री प्लान्ड था जो भी हुआ था। तो इसके ऊपर ये मतलब केस भी चला था। जो उनकी जो वाइफ थी ना, उसके घर वालों ने केस किया था सदगुरु के ऊपर, पुलिस कंप्लेंट की थी कि हमारे आने से पहले उसको क्यों जला दिया गया, उसका मतलब कुछ भी ये चीज क्यों की गई। और उनको शक था सदगुरु के ऊपर कि उन्होंने कुछ किया है, लेकिन बाद में वो केस वापस ले लिया गया था। तो ये वाला जो एक केस है ना, ये मतलब एक सस्पेक्टेड मतलब ऐसे बन जाता है। लेकिन अब इस चीज में देखो, आप भरोसा करते हो सदगुरु की बातों पे कि नहीं वो सच में महासमाधि ली होगी, क्योंकि उस टाइम उनकी बेटी सिर्फ 7-8 साल की थी। तो ये बात कहते हैं कि सदगुरु, एक बार बताओ, कोई भी औरत है वो इतनी कम उम्र में महासमाधि अपने बच्चे को छोड़ के क्यों जाएगी। तो इसके ऊपर ना सदगुरु ने पूरी वो एक चैप्टर है इस बुक के अंदर कि कैसे किया वो, मतलब इनके कोई गुरु थे, उन्होंने महासमाधि ली थी, मतलब इच्छा मृत्यु, मतलब ऐसे नहीं होता अपनी मर्जी से चले जाओ। तो ये बहुत मतलब ऐसे होता है, उसमें अपने आप ही। हाँ, फिर इसमें बुक में ये भी बात लिखी हुई है कि देखो, क्या दे रखा है? पौधों के नाम लिखने हैं, पौधे के भागों के नाम। पीछे कहीं भी पीछे पहले करवाया होगा, फलों के नाम, पौधों के जड़, तना, ये सब होगा, पत्ते, फूल, पत्तियां, यही सब लिखना है। अभी थोड़ी देर में मैं करवा दूंगी, दूसरी कॉपी का कर ले तो इतने काम, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर जब मैं ये टॉपिक पढ़ती हूँ ना, मेरे को, मैं सस्पेक्ट, मतलब मेरा पता है मेरा स्टैंड क्या है, मैं डाउट करती हूँ। मैं किसी भी इंसान पे देखो ऐसे आंख बंद करके नहीं भरोसा करते, लेकिन आप किस चीज पे भरोसा कर रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी पे भरोसा कर रहे हो, गुरु पे भरोसा कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने अपनी मर्जी से मतलब इस तरीके से महासमाधि ली, और उनकी महासमाधि भी बनी हुई है ईशा केंद्र में, है ना। और पर कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल ही मुझे ऐसे लगता है कि मतलब यकीन करते हैं कुछ लोग, कुछ नहीं करते हैं। तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मेरे को मतलब अंदर से ना वो इस चीज पे भरोसा भी नहीं होता जो ये इन्होंने महासमाधि वाली बात बोली है। मेरे को थोड़ा सा डाउट होता है इस चीज में, क्योंकि आजकल दुनिया में क्या क्या चीजें नहीं हो रही है, तो पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा बुक पढ़ लेते हैं भाई, एक मतलब थोड़ी नॉलेज के लिए कुछ समझ आएगा। तो कुछ चीजें जैसे मुझे इसमें बुक में अच्छी लगी, मैं ये नहीं कहती कि मेरे को सारी बुक ऐसे लगी, मुझे 90% बुक बहुत अच्छी लगी ये वाली। इसमें काफी चीजें बता रखी है, प्रारब्ध कर्म बता रखे हैं कि हर इंसान के ना अपने प्रारब्ध कर्म होते हैं, इस बुक में लिखा हुआ है, जो इंसान ना अपने पूरे करता है, अपने पूरे कई जन्मों के जन्मों से। और हर इंसान के जो प्रारब्ध कर्म होते हैं ना, वो कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी पूरे हो और वो मुक्ति की तरफ जाए। तो ये चीजें लिख रखी हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो पता चली लाइफ को लेके, है ना, कि इंसान की जिंदगी के अंदर मतलब हमारी जैसा शरीर है ना, हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति होती है। तो वो ऊर्जा शक्ति क्या होती है, प्राण जिसको बोलते हैं। तो वो जो ऊर्जा शक्ति होती है ना, वो कई बार हमारे शरीर को ना थामे रखती है एक प्रारब्ध कर्म पूरे करने के लिए। और जैसे ही हमारे शरीर के प्रारब्ध कर्म पूरे हो जाते हैं ना, जो हम करने धरती पे आए हैं, जो हमारा मकसद होता है, तो वो जब पूरे हो जाते हैं ना, तो इंसान अपने आप ना, हमारा शरीर जीवन को नहीं थाम सकता और वो खत्म हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, कई लोग 25 साल की उम्र में मर जाते हैं, 30 साल की उम्र में मर जाते हैं।
और कई बार ऐसा होता है कि देखो उनका जो मतलब पूरा हो गया जितना उनको आना था, बट कई बार ऐसा होता है कि उनके प्रारब्ध कर्म बाकी होते हैं, बचे होते हैं, पर जीवन खत्म हो जाता है। जैसे मान लो किसी की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, पर उसके अभी प्रारब्ध कर्म बचे हुए थे, मतलब उसको कुछ चीजें थी जो अपनी लाइफ में आगे करनी थी, वो रह गई। तो अगर वो चीजें रह जाती हैं तो फिर इंसान अगला जन्म जरूर लेता है, और वो अपने प्रारब्ध कर्म जो है अपनी प्रवृत्तियों के हिसाब से आगे पूरी करता है। प्रवृत्तियां ये होती है, जैसे मान लो मेरा जन्म है, अभी मेरे इस जन्म में मेरी प्रवृत्ति क्या है। जैसे मान लो कोई भी है, मतलब कुछ अंदर से होता है ना, इंसान की खुद की होती हैं प्रवृत्तियां। तो क्योंकि जब हम मर जाते हैं ना तो हमारा दिमाग काम नहीं करता, हाँ, हमारी जो ये मतलब भौतिक जो संरचना है वो तो खत्म हो जाती है, हमारे जो रिश्ते हैं वो तो इसके साथ है, जो मतलब हमारी आँख कान नाक वाले मतलब इस तरीके से कि इंद्रियों से रिलेटेड। हाँ, तो जो इंसान चला जाता है ना, वो ना तो आपका भाई है, ना आपका पति है, ना आपका फादर है, ना आपका बच्चा है, वो कुछ नहीं होता। वो इंसान आगे जा चुका है अपनी लाइफ में, तो वो उसके लिए आप चले गए हो तो आप उसके लिए नहीं मैटर करते हो। उसके बाद कि आप कहोगे ना कि हाँ वो आगे चला गया, वो आपके बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन हाँ कर ले नहीं नहीं करके आ जा बेटा, करके आ, ठीक है, जा दरवाजा खोल, जा करके आ। तो हाँ, मैं सारी सफाई करूंगी, सारी मकड़ियाँ सारे कीड़े मकोड़े सारे निकाल दूंगी घर से, तू टेंशन ना ले। तो ये बातें बोल रखी हैं कि ना, जैसे बहुत चीजें हैं, जैसे काफी चीजें मुझे इंटरेस्टिंग भी लगी अपनी लाइफ को लेके, क्योंकि मैं बहुत लाइफ और डेथ में बहुत क्लोजली अपनी लाइफ में देख चुकी हूँ, और बहुत ही नजदीक से चीजें देखी हैं अपनी जिंदगी में। मेरे हस्बैंड जब मैं शादी करके आई वो बीमार थे, शुरू से ही बीमार थे, वो पहले दिन से ही देख लिया था मैंने। तो उनकी हेल्थ इश्यूज को धीरे धीरे शरीर डाउन गया, मतलब कैसे, मतलब इंसान का शरीर मतलब कुछ नहीं है, ये इंसान का शरीर कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ भी हम लेते हैं इस धरती से लेते हैं, और इस धरती को जाते हुए हमें वापस करना पड़ता है। ये शरीर भी सब कुछ जो भी हम यहाँ से लेंगे वापस देना है हमें यहीं पर ही। तो ये चीजें होती हैं। तो हर इंसान का ना, जैसे कहते हैं कि ना, अगर किसी की लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल आ रहा है, ज्यादा ऐसी चीजें हो रही है, तो उसके प्रारब्ध कर्म जल्दी जल्दी पूरे हो रहे हैं, इसका मतलब। जैसे हमारी लाइफ में होता है ना, किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है, बहुत दुख देखता है इंसान, बहुत सी चीजें होती है उसकी जिंदगी में। बेटा दरवाजा बंद करो, हाँ बता दियो। तो उसके प्रारब्ध कर्म पूरे हो रहे हैं, वो अच्छी बात होती है। और अगर उसकी लाइफ ना मतलब में कुछ ज्यादा मतलब बहुत सिंपल तरीके से जिंदगी चल रही है, कुछ भी मतलब ऐसा अनोखा नहीं हो रहा, नॉर्मल तरीके से लाइफ चल रही है, इसका मतलब आगे उसको बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे अपनी चीजें मतलब पूरी करने को। तो ऐसी ऐसी काफी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें भी लिखी हुई हैं। जैसे ये चीजें लिखी हुई है कि अंगूठे में कभी भी ना हमें अंगूठी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि ये भूत प्रेतों को आकर्षित करती है, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। कभी भी ना अंगूठे में अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। ये तांत्रिक लोग होते हैं ना, वो पहनते हैं अंगूठी, आप लोग कभी मत पहनना, क्योंकि इसमें ना धातु में एक पावर होती है। कभी भी ना जो इंसान गुजर जाता है ना, उसकी धातु के आभूषण हो ना कम से कम 1 साल नहीं पहनना चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा वो ना अपनी उसकी एनर्जी होती है। कहते हैं ना कई बार कि हाँ जो इंसान गुजर जाता है इस दुनिया में नहीं होता, उसके कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उसके कपड़ों को इधर उधर कर देना चाहिए। और ये बात सच है, क्योंकि जो इंसान चला गया ना उसके कपड़ों में ना उसकी एक एनर्जी होती है, एक वो होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कोई इंसान गुजर गया, उसके कपड़े पहनेंगे तो भूत चिपट जाएगा या कुछ हो जाएगा, लेकिन उस इंसान की कुछ एनर्जी हमारी लाइफ में अफेक्ट करने लग जाएगी अपने आप ही। तो इसीलिए कहते हैं कि जो मतलब जो कपड़े वो रोज रोज पहनता है ना, जो इंसान गुजर जाता है, वो तो हमें दान कर देने चाहिए। और जो कपड़े ऐसे होते हैं जो कभी कभी पहनता था, वो अपने रिश्तेदारों में सब में बांट देने चाहिए, मतलब किसी किसी को थोड़े थोड़े कपड़े दे देने चाहिए जो गुजर गया उस इंसान के। सारी चीजें एक जगह नहीं रखनी चाहिए। और कभी भी जहां पे भी जैसे कोई इंसान गुजर जाता है ना, उसके वहां पे 13 दिन तक खाना नहीं बनाना चाहिए, खाना, क्योंकि ये ना जो इंसान गुजरता है, कहते हैं उसकी जो आत्मा होती है वो 13 दिन तक उसी घर में निवास करती है, उसी जगह पे ही होती है। और वो उस टाइम जो है ना अपनी चीजों को देख रहा होता है। जैसे मैं गुजर गई, अगर मेरी बॉडी जमीन पे पड़ी है, तो मेरी आत्मा ना उस चीज को ना मतलब उस टाइम भी ना
अपनी वापस उसमें आना चाहती है, मतलब वो वापस शरीर धारण करना चाहती है, वो वापस चाहती है, क्योंकि अभी उसका लगाव है सामने हर चीज से। तो इसीलिए हमारे क्या कहते हैं ना, हमारे कल्चर में क्या होता है कि हमारा सबसे पहले ये सिर के ऊपर मतलब हथौड़ा करके क्यों इस चीज को खत्म किया जाता है, ताकि सारे जो भी स्मृति है, पुरानी चीजें हैं, ताकि वो भी मृत आत्मा है वो भी देखता है कि हाँ भाई अब मेरा इस जगह से नाता पूरी तरीके से टूट गया है। क्योंकि अब जब मेरा शरीर को जला दिया जाता है, अग्नि दी जाती है, तो उस टाइम उसका एक वो चीज खत्म हो जाती है उस टाइम कि हाँ अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है, अब ये देखो ये जिस चीज से मेरा मौत आई है, जो शरीर है ये खत्म हो गया है, तो इसीलिए जलाया जाता है। तो उस टाइम पता है क्या होता है, जब जैसे मान लो 13 दिन तक ना, सबसे पहली चीज जैसे कोई मतलब कोई मृत शरीर पड़ा होता है, तो उस टाइम ना मतलब उस घर में कभी भी छोंक नहीं लगाना चाहिए, मतलब छोंक नहीं लगाना चाहिए कभी भी, हमें तेल वाला या मतलब कुछ अच्छा खाना, और उस कमरे में या उसके आसपास नहीं खाना चाहिए कुछ भी इस तरीके का खाना, क्योंकि ये जो है ना एक तरीके की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। और पता है हमारे शरीर में काफी टाइप की ऊर्जा होती है, तो जब हम इंसान कहते नहीं कि देखो आजकल किडनी ट्रांसप्लांट होता है, जो मरे हुए लोगों की भी किडनी दूसरे शरीर में लग जाती है, दिल भी लग जाता है, तो इसका मतलब जो हमारा शरीर है ना, मरने के बाद भी कुछ चीजें एकदम से नहीं मरता है। पता है हमारे शरीर को पूरी तरह मरने में 2 महीने लग जाते हैं, कुछ कुछ पार्ट ऐसा होता है हमारे शरीर का, हमारी सांसें खत्म हो जाती हैं, लेकिन हमारे अंदर जो और शरीर का कुछ हिस्से होते हैं ना, वो एक ही दम से नहीं मरते हैं, उनको धीरे धीरे खत्म होते हैं। तो इसीलिए कुछ ऊर्जा होती है उस टाइम जब इंसान मतलब ऐसे होता है इस कंडीशन में, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए उस टाइम बिल्कुल भी, कि जाने वाले की जो जिंदगी मतलब आगे की यात्रा है वो अच्छे से हो। इसलिए हमें मतलब इसीलिए कहते हैं कि मतलब पूरा रीति रिवाज जो भी बनाए गए हैं, इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो काफी चीजें हैं, देखो ऐसा नहीं है, देखो मैं जानना चाहती थी मतलब इन चीजों के बारे में, लाइफ को लेके ये सब। रख दे बेटा ये वाली बुक, रख दे। मैं देख रहा हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा है। दूसरी पढ़ ले। तो पढ़ी मैंने ये किताब, मेरे को ठीक लगी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे मतलब ऐसा लगा जैसे मनगढ़ंत टाइप की हो। जैसे इस बुक में लिख रखा है इन्होंने, सदगुरु ने, मेरा पिछला जन्म में मैं ये था, उससे पहले जन्म में ऐसा था वैसा था, तो वो चीजें थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है ऐसे कैसे किसी को पता होता है ना, पिछला जन्म, ये जन्म, वो जन्म, तो वो चीजें मुझे थोड़ी डाउटफुल लगी कि कुछ चीजें हैं जो बस पता नहीं, मेरे को यकीन नहीं होता कुछ चीजों में। काफी चीजों में मुझे यकीन हुआ। जैसे एक चीज लिखी कि जब हम अपना चलो अच्छी है, ठीक है, बुक पढ़ने लायक है, फिर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पता नहीं, लेकिन ये चीज ऐसी क्यों होती है कि कोई भी गुरु हो, कोई भी, उनके साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी बड़ी क्यों जुड़ी होती है, समझ नहीं आता। ओए विहान ऊपर देखो। हाँ क्या पूछूं बता, कह रहा था पूछो मम्मी। मैं कह रहा था कि पुर्तगाल और चाइना अपनी जगह बदल ले तो क्या होगा। मैं आपको सवाल पूछूंगा, बताओ पुर्तगाल और चाइना अपनी जगह बदल ले तो क्या होगा। अगर पुर्तगाल चाइना के साथ अपनी जगह बदल लेगा तो पुर्तगाल एक ज्यादा शक्तिशाली देश बन जाएगा, और वो काफी, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान से दोस्ती कर लेगा, और पाकिस्तान से दोस्ती करके वो बांग्लादेश को भी अपना दोस्त बना लेगा। सही बताया? हाँ ये तो सही बताया। अब तो इंडिया और श्रीलंका अपनी जगह मतलब। चलो मैं पूछती हूँ तेरे से, अच्छा अगर जापान और इंडिया अपनी जगह बदल ले तो क्या होगा? फिर इंडिया अपने दुश्मनों से बहुत दूर हो जाएगा, पर चाइना तो पास में होगा। फिर इंडिया अपने दोस्त रसिया से मदद मांगेगा, क्योंकि वो भी पास में ही होगा, और उसके साथ मिलके वो चाइना पे हमला कर देगा। फिर उसके पास बहुत बड़ी जमीन हो जाएगी पहले से, और फिर होगा एक दो इंडिया, एक मिस्टर इंडिया। मम्मा ऐसा हुआ तो इस वाले इंडिया को कौन सा बोलेंगे और इस वाले को कौन सा बोलेंगे? मुझे नहीं पता, चल जाने, तो अपना पढ़ाई कर लेना, जो ट्यूशन वाला काम मिला हुआ है, ट्यूशन वाला काम कर ले बेटू, ठीक है? पापा वो तो लबड़ी अपनी जगह।
पढ़ाई कर ले, ठीक है, पढ़ाई कर ले बेटा। तो अभी मैंने खाना खाया था सुबह 2 रोटी। तो यही है, देखो मैं ऐसा नहीं है, कहीं कमेंट कल भी आ रहे थे, पता है, बोल रहे किताबें इतनी खरीद रखी है, पढ़ती नहीं है। मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, मैं जल्दबाजी में नहीं पढ़ती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ। ये बुक आप लोगों को मैंने बोल दिया, मैं 2 बार पढ़ चुकी हूँ। पहले मैंने 8 महीने पहले पूरी पढ़ी, शुरू से आखिरी तक। फिर मुझे ऐसा लगा मुझे बुक दोबारा पढ़नी है, क्योंकि एक बारी में थोड़ा सा कहते नहीं, चीजें दोबारा क्लियर करनी थी। तो ये वाली बुक मैं पूरी मैंने 2 बार पढ़ दी। इसके तो पैसे देखो बुक के मैंने पूरे कर दिए हैं, है ना। ये 250 रुपए की बुक थी और 2 बार पढ़ दी मैंने, देख लो अच्छे से, वो भी। तो आप ये चीज नहीं कह सकते हो कि हाँ ये बुक निधि पढ़ती नहीं है। किताब पढ़ती हूँ, लेकिन देखूंगी अब कोई और बुक शुरू करूंगी पढ़नी। यूट्यूब से थोड़ा सा भी देखा है आप लोगों से, बस बैठ के बोल के वीडियो बना रही हूँ मैं आजकल। वो व्लॉगिंग अभी फिलहाल के लिए बंद है, 1 साल के लिए। मन नहीं है अभी मेरा व्लॉग्स बनाने का, शूट करने का। यही लाना। खा गया तू? मैं खाया नहीं, छिलका पड़ा था। अच्छा, छिलका पड़ा था। क्योंकि अभी मैंने देखो अपने वेट लॉस के चक्कर में व्लॉगिंग बंद कर रखी है। मेरा वजन मेरे को लाना है 55 पे और अभी 82 है। तो 27 किलो वजन कम करूंगी मैं। हो जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा, 6 महीने में कर दूंगी मैं। मम्मा कितने रुपए है तुम्हारे पर्स में? 6 से 7 महीने, 7 महीने भी लग सकते हैं। तो इतना वेट लॉस इतना ज़्यादा मुझे करना है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अपना एक्सरसाइज करने के लिए, अपना रूटीन फॉलो करने के लिए टाइम चाहिए। इसी वजह से फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात करने ही आ जाया करूँगी वीडियोस कुछ टाइम के लिए। उसके बाद मैं ब्लॉगिंग फिर से कंटिन्यू कर लूँगी बाद में। तो देखती हूँ, कोशिश करूँगी आज से मैं ज़रूर करूँगी। एक्सरसाइज के लिए मेनली मैं टाइम निकालूँगी। और कोई भी टेंशन वाली या स्ट्रेसफुल चीज़ों से मैं दूर रहना चाहती हूँ। अगला 1 साल मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ लाइफ में कर रही हूँ ना, मैं अपना फोकस नहीं हटाना चाहती। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि देखो यार, पता है क्या, दूसरी चीज़ों में पड़ जाओ ना तो आप कहीं ना कहीं अपने एम से भटक जाते हो, जो आपका गोल है, जो आपको करना है। और मेरा इस टाइम एक ही गोल है, वो है मेरे बच्चे की हेल्थ और मेरी हेल्थ। मुझे हम दोनों की हेल्थ अच्छी करनी है और मैं अपने बच्चे पे और अपने ऊपर अच्छे से फोकस करना चाहती हूँ। मेरा है, मेरे को 27-28 किलो वजन कम करूँगी और बच्चे के लिए मेरा ये है, उसको अच्छा खिलाना है, डाइट अच्छी रखनी है, उसका हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना है। तो बस इन 2 चीज़ों पे मुझे अभी फोकस करना है। आओ जी। और मेरे पास ना किसी ने बोला हुआ था कि ना इससे कौन शादी करेगा, इसको तो स्किन की बीमारी है, ये है। मेरे को कौन सी स्किन की बीमारी है भाई, मेरे को खुद ही नहीं पता कौन सी बीमारी है। बोलते पिछले साल इसको हुआ था कुछ, मतलब पूरी बॉडी पे दाने निकल आए थे। भाई स्किन की बीमारी होती है कोई भी, अगर आपको कुछ हो भी गया स्किन इशू, मेरे कितने दिन में ठीक हो गया था, मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन में वो चीज़ मेरी ठीक हो गई थी। और मुझे दोबारा हुई भी नहीं है और वो दोबारा होगी भी नहीं। अगर होगी भी तब भी 15 दिन में वो ठीक हो जाती है। मेरे को दाने से निकल गए थे वो, पता है क्यों निकले थे, मैं आपको बताती हूँ। उसे बोलते हैं स्केबीज हो गया था। तो यहाँ मेरे पड़ोस में 1-2 बच्चे हैं, उनको हो रखा था स्केबीज उस टाइम, और मेरा बच्चा उनके साथ खेलता है। तो मेरे को नहीं हुआ था पहले वो इन्फेक्शन, मेरे बच्चे को हो गया था। मेरे को लगा माता निकली है, याद होगा पिछली सर्दियों की बात है, मैंने दिखाई भी थी, वीडियो बनाई थी। मेरे बच्चे के पूरे शरीर में दाने निकल गए थे, वो एलर्जी बोलते हैं उसको। और वो एलर्जी बच्चों में एक से दूसरे में होना आम बात है। तो मेरे बच्चे को हो गई थी वो एलर्जी, ठीक है। वो होते हैं बग्स की वजह से होते हैं, खटमल कहते हैं या क्या होता है वो, है ना, मुझे पता नहीं। तो माइट्स बोलते हैं, सॉरी, माइट्स की वजह से होता है। तो वो हो गया था मेरे बच्चे को। तो डॉक्टर ने दिखाया, डॉक्टर ने साबुन लिख दिया था, क्रीम लिख दी थी, है ना, इस तरीके से। तो वो हमने साबुन यूज किया 1 महीने तक, मैंने और विहान ने, और वो क्रीम यूज करी, बस ठीक हो गया। फिर हो गया ठीक। थोड़ा सा बेडशीट वगैरह अच्छे से गर्म पानी में वॉश कर दी, सारा कमरे का अच्छे से सारा धो दिया, क्लीनिंग अच्छे से कर दी थी, इन्फेक्शन खत्म हो गया। उसके बाद ना 1 साल से ज्यादा हो गया, बल्कि 1.5 साल, 1 साल ही लगा लो, चलो 1 साल हो गया। दोबारा वो इन्फेक्शन मुझे नहीं हुआ, ना ही मेरे बच्चे को हुआ। तो ये बताओ यार, ऐसी छोटी छोटी चीजों के ऊपर क्या शादियां नहीं होती हैं? मतलब कमाल ही हो गया यार। मतलब कोई बंदा हो, मतलब कोई ना, तो कोई बड़ी लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं,
उनकी भी शादियां हो जाती हैं और मेरे को तो बस एक स्किन एलर्जी हुई थी जो कि ठीक भी हो गई। अभी देख लो, ये देखो जी मेरे हाथ देख लो, कहीं कुछ दिख रहा हो आप लोगों को, ये देख लो मेरे हाथ देख लो, ये देखो मैं वैक्सिंग नहीं करवाती ना, इसलिए मेरे हाथ ऐसे है। पानी वाला आ गया, कल पानी का भी बिल पे कर दिया मैंने। ये देखो फेस देख लो, कहीं देख लो। तो वो एलर्जी हो गई थी यार, दुनिया को हो जाती है और वो बहुत कॉमन एलर्जी है जो मुझे हो गई थी। और जो निकले थे ना मेरे, कहते थे एक वो पित्ती निकल गई थी मेरे को गर्मी की वजह से पूरी बॉडी पे, वो मुझे 1 महीना रही थी, लेकिन मैंने सिर्फ 2 दिन दवाई खाई और मेरे को ठीक हो गया और मुझे वो भी दोबारा नहीं हुई कभी। वो डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर बोलते खट्टी चीजों से हो गया, जैसे कुछ खाया पिया जैसा ऐसा हो जाता है ना जो आपको एलर्जी कर जाता है, कुछ खाने पीने की एलर्जी से हो गया था वो मुझे पूरी बॉडी पे। तो डॉक्टर ने जो दवाई दी 2 दिन में ठीक होगी वो चीज, ना कोई टेस्ट करवाया ना कुछ, और वो आज के बाद उसके बाद दोबारा मुझे हुई भी नहीं है। मतलब हद हो गई है यार को, मतलब लोग कैसा क्या क्या बोलते हैं। मतलब अगर आपको कोई स्किन एलर्जी हो जाए तो आपकी शादी नहीं होगी, मतलब ये है वो है, मतलब क्या बात कर रहे हैं यार। मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आई एम टोटली फाइन। लोग पता नहीं क्या क्या वीडियो बना देते हैं यार, लोग सोचेंगे पता नहीं इसको कौन सी क्या दिक्कत होगी यार, कोई देख ले वीडियो क्या सोचेगा यार, पता नहीं कौन सी क्या दिक्कत हो रही होगी इसको। हद हो गई यार। नॉर मेरे बच्चा भी ठीक हो गया, हम भी ठीक हो गए, कोई ऐसी बात ही नहीं है। चलो जी एंड करती हूँ इस वीडियो को, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।